हर एक धर्म में मैं देखता हूँ तंत्र मंत्र जंतर टोना ओना भांग गाजा धतूरा खसी मुर्गा ये सब चढ़ाए जाते हैं। आई मेरे प्रिय भाई बहन, सबको मेरा तहे दिल से जय मसीह और सबको मेरा नमस्कार। मुझे किसी के धर्म को नीचा दिखलाना नहीं है और ना ही कि अपने धर्म को जो मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर उसको ऊंचा दिखलाने का हमारा कोई ऐसा थी नहीं है। बस अपने जो हम विश्वास करते हैं उस विश्वास को लोगों को बताते हैं, बस हमारा यही मकसद है। ऐसा नहीं किसी के धर्म को नीचा दिखाना या कि ऊंचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। और मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह पर मैं विश्वास क्यों किया। कुछ कारण मुख्य उसे लिस्ट बनाया जाए तो बहुत लंबा लिस्ट है कि यीशु मसीह पर मैं विश्वास क्यों किया। प्रथम कारण यही है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है, पूरी सृष्टि का, पूरे कायनात का मालिक है। स्टार्टिंग में जब मैं यीशु मसीह का मूवी मैंने देखा 3 घंटे का, तभी मुझे यकीन हो गया ये तो परमेश्वर की तरफ से है, पूरी आज्ञा पूरे उस पर मुझे विश्वास हो गया था यीशु मसीह परमेश्वर है। और यही मेरे दिल को छुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर और मेरी आत्मा बचपन से ही तरसती थी कि मैं परमेश्वर को जानूं, परमेश्वर कौन है। और परमेश्वर को मेरा दिल तन मन समर्पण है। बचपन से ये मेरा इच्छा है कि परमेश्वर को जानूं और परमेश्वर की सहभागिता में रहूं। और लेकिन मैं जान नहीं पाता था कि परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है। तो धर्म के भगवान तो बहुत सारे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं मिला मुझे। और यीशु मसीह में आते ही मतलब मुझे क्या सच्चाई जो दिल को छुआ, बहुत गहराई तरीके से छुआ, वो मैं बताना चाहूँगा। पहला है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले मेरी पहचान करो, परखो, मेरी पहचान को परखो और जांचो कि मैं सच में परमेश्वर सृष्टि करता हूँ या नहीं। और मुझे अजीब लगा, ये तो प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पहचान को परखो, जांचो, तब विश्वास करो। आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सारे भगवान तो ऐसे होते हैं कि मुझे जांचो परखो नहीं, मेरे बारे में डिटेल्स, मेरे जीवन शैली के बारे में डिटेल्स मत लो, बस विश्वास कर लो आँख मूंद के। तुम्हारे दादा परदादा ने भी विश्वास किया, तुम भी विश्वास कर लो। तो ऐसे विश्वास मैंने दुनिया में देखा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले मुझे पहचान को जाँचो परखो, मेरे जीवन शैली को पूरा परखो जाँचो कि मैं सच में ईश्वर हूँ या नहीं। पूरी जो आदि से लेके जो संसार नहीं था तब उसको बनाने वाला मैं हूँ। पूरा हिस्टोरिकल सबूत है, सब कुछ है। और मैं सिद्धांतों के द्वारा तुम्हें समझाऊंगा। ऐसा कहने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे, बेटा तू जितना भी सवाल है तेरे दिलो दिमाग में कन्फ्यूजन है, वो सारे सवालों को पूछ। मैंने सारे सवालों के जवाब मैंने बाइबल में दे रखा है। उसको समझाने के लिए क्षमता बुद्धि सामर्थ्य भी तुझे दूंगा। और मैं बताऊंगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, तेरा सृजनहार मैं ही हूँ और कोई नहीं है। और मैं समझा कि ये तो प्रभु, ये तो सच्चाई वाले प्रभु एकदम सच बता रहे हैं, सब कुछ सच बता रहे हैं। और दुनिया में मैंने सोचा कि कोई किसी भगवान के बारे में कोई परखो नहीं, जांचो नहीं, बस उसे मान लो अंधाधुन। बहुत बड़े आदमी मानते हैं तो मैं भी मानना हूँ। तो लेकिन सिद्धांत में सही स्टेप में परखने पर साबित ही नहीं होते थे। सभी धर्मों में मैंने देखा है कि मतलब ये रीति रिवाज अच्छे डिसिप्लिन है बना के चले गए। जैसे हर एक बुक में, धार्मिक पुस्तक हैं, लिख दिए गए और डिसिप्लिन अच्छी डिसिप्लिन है वो बना के चले गए। लेकिन मैं बाइबल में जब देखा तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बेटा मैं तुझे डिसिप्लिन आज्ञाएं तो दे रहा हूँ, पर इसको मानने के लिए तेरी आज़ादी होगी। कोई तुझ पर दबाव नहीं देगा, कोई न पास्टर दबाव देगा, न संसार के लोग, कोई दबाव नहीं होगा कि तू मेरी आज्ञा के इतना मानेगा। आज़ादी है तुझे मानने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बेटा तूने अपना जीवन मुझे समर्पण कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे रोबोट बना लूँगा कि मतलब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आज़ादी देता है, दिलों की एहसास को समझता है, हमारे दुख दर्द को समझता है कि हम किस परिस्थिति में हैं, किस परिस्थिति में नहीं हैं। हर एक परिस्थिति को समझता है प्रभु यीशु मसीह। और एक बात और कि मैंने जब बाइबल जब पढ़ा तो सोचा कि इसमें आज्ञाएँ तो बड़ा कठिन है, थोड़ा बहुत कठिन है। तो मैंने कहा कि प्रभु इस आज्ञाओं को मैं इस संसार में, इस जानवरों के समाज में, संसार में मैं कैसे चल पाऊँगा, मान पाऊँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझ में वास करूँगा।
और दुनिया देखेगी तेरी जीवन शैली को और तेरी जीवन शैली से वो आशीष पाएगी। तू जहाँ भी जाएगा तो अच्छाई की रोशनी फैला के आएगा और लोग तुझे याद करेंगे। भले ही तुझसे मुँह उससे वैसे ही लोग तुझे मुंह पर कुछ भी बोलें, लेकिन अंदर से वो जानेंगे कि हाँ वो कोई व्यक्ति है और अच्छा व्यक्ति है, उसके अंदर परमेश्वर की लाइट है। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कर दिखाया। मैंने पहले नहीं सोचा कि परमेश्वर की मैं आज्ञाएं मान नहीं सकता, उतना बढ़िया मान नहीं पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी आत्मा छोड़े जा रहा हूँ ताकि तुम में बसा रहेगा और ये सिखाएगा, बताएगा किस तरह से मेरी आज्ञाओं की धार्मिकता के बारे में, मेरे बाइबल के बारे में और संसार के बारे में, अच्छे बुरे भले बुरे का ज्ञान स्पष्टता से बताएगा। और हमें बुद्धि क्षमता देता है परमेश्वर, और भले बुरे को समझने के लिए अच्छी से, वैसे नहीं जैसे संसार सिखाता है, वैसे जो सच्चाई में है, और वो सच्चाई केवल खुदा देता है हमें, प्रभु यीशु मसीह। और मैंने देखा कि मसीहत में यार हर एक धर्म में मैं देखता हूँ तंत्र मंत्र जंतर टोना ओना भांग गाजा धतूरा खसी मुर्गा ये सब चढ़ाए जाते हैं। आई कैसा मसीहत है यार, इसमें तो मतलब कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, बस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, यीशु के नाम से दुष्टात्माएं भाग जाती हैं, बीमारी भाग जाती हैं। ये कैसे भगवान है यार, मैंने शुरू में ऐसे अचंभित हो गया था, ये कैसे भगवान है यार, इसमें कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि ये तो मेरे दिल ने कहा कि हाँ ये परमेश्वर की तरफ से सरल और सीधा रास्ता है, इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है, खाली यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और सारी बीमारियां जाती हैं। बड़े बड़े बीमारियों को मैंने देखा है चंगा होते लोगों को, और मेरी खुद की बीमारी चंगी हुई, सबसे बड़ी बात है। और मैंने देखा कि हर एक धर्म में बताया जाता है कि ऋषि मुनि लोग तपस्या करने जाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, ये तपस्या वो तपस्या 10 साल 20 साल 12 साल। तो कहते बाइबल में मैं जब देखता हूँ, अरे बाइबल में तो कोई तपस्या नाम की चीज़ें नहीं है, बस प्रार्थना करना है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक नबी लोग जो थे वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और उसकी आज्ञाओं को मानते थे और अच्छाई में बढ़ते थे, ईमान में बढ़ते थे और परमेश्वर आशीष करता था, बस इतनी ही कहानी है। लेकिन और सब में मैं देखता था कि तपस्या है, ये हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चढ़ाना पड़ता है, भगवान सब कुछ लेता है। तो मेरे दिल को छुआ, ये प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं लेता है और हमारा दिल चाहता है कि हमारा दिल अच्छा कर दे वो। और मैंने देखा मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें जातिवाद नाम की चीज़ नहीं है, ना ही इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब जितने भी होते हैं, मतलब जातिवाद को नहीं मानते, ऊंच नीच नहीं मानते। अंदर से, एक नहीं कि बाहर से दिखाने के लिए, भाई तुम ऐसी हो, तुम्हारे साथ में खाना खा लिया ना, व्यवहार हो गया, मैं जातिवाद नहीं मानता है। को संसार में केवल बाहर से दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन बाइबल में जब जो आ जाता है यीशु मसीह समझ जाता है, वो दिखाने के लिए मतलब धार्मिकता नहीं करता कि जातिवाद का कोई संबंध नहीं है, मतलब ऊंच नीच का नहीं है। क्योंकि मसीहत में आने के बाद ये होता है कि अंदर से वो जातिवाद को जगह ही नहीं देता है कि ये भाई नीचे जात का है, ऊँच जात का है, ये सब का जगह ही नहीं देते। हम कहें यार ये तो सत्य मार्ग जीवन की बात है, ये परमेश्वर सत्य मार्ग जीवन है और ये यीशु ही प्रभु है। और मेरे प्रियो, ये बाइबल जो किताब है, इसमें इंसान के अस्तित्व क्या है और परमेश्वर का अस्तित्व क्या है, परमेश्वर की परिभाषा, उसकी पहचान की परिभाषा क्या है, पूरे जीवन शैली मतलब जो घटित हुआ था पहले और जो हो रहा है, जो होने वाला है आगे में, पूरा इस बाइबल में अच्छी तरह एकदम सटीक ब्यौरा है। जब इससे हम आत्मिक रूप से पढ़ते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, तो जो घटना इस समय हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, इस बाइबल में है पहले ही। परमेश्वर ने अपने फ्यूचर ज्ञान के अनुसार इसमें लिख दिया है और भी बहुत कुछ इसमें है। और बाइबल की एक ऐसा कोना सिरा है, मतलब एक ऐसा एक लकीर थी है, स्टेप है यहाँ, एक इसके स्टेप से सोचने पर पूरा सृष्टि का जितने भी सवाल हैं सब कुछ कवर हो जाते हैं। इसके निगाह से सोचने पर, इसके हिसाब से सोचने पर सृष्टि में जितने भी सवाल हैं, मनुष्य से धरती आकाश पेड़ पालो और सृष्टि के जितने भी डिसिप्लिन और सबके सवाल है, जितने भी सवाल है, इंसान कंफ्यूज रहता है, लाखों सवाल होते हैं, भगवान ऐसा होना चाहिए, इंसान को ऐसा होना चाहिए, धर्म ऐसा होना चाहिए। तो मतलब पूरा सारे के सवालों का जवाब इसमें गिन गिन के, और मेरे दिल को ये छुआ कि मेरे सारे सवालों का जवाब एकदम स्पष्ट तरीके से बिना कन्फ्यूजन के इस बाइबल में है।